वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो ऑफ Django पोर्टफोलियो लेसन पार्ट 7। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Django ऐप्स क्या होता है और Django ऐप्स हम Django प्रोजेक्ट में कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो कल के वीडियो में हमने बात किया था जैम्प और माइस्क्वेल को लेकर। तो कल हमने डाटाबेस भी सेटअप कर लिया। तो मैंने आपको बोला था कि मेक माइग्रेशन और माइग्रेट के बारे में बताऊंगा, तो उसको हम अभी स्किप कर रहे हैं, उसको आगे समझेंगे। क्योंकि वो समझने के लिए माइग्रेशन और माइग्रेट समझने के लिए आपको Django मॉडल समझना पड़ेगा। तो वो जब हम डाटाबेस से रिलेटेड टेबल क्रिएट करेंगे तो उसके वक्त हम मेक माइग्रेशन और माइग्रेट समझेंगे। बेसिकली वो दो कमांड डाटाबेस के लिए ही यूज़ होती है। तो अभी आप लोग कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको बाद में सिखा दूंगा वो। तो अभी आज के लिए हम Django ऐप्स कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं Django ऐप्स क्या होता है। तो Django ऐप्स बेसिकली एक छोटा छोटा कंपोनेंट्स होता है आपके एक बड़े से प्रोजेक्ट के लिए। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं Django ऐप्स को। कि समझिए कि आपका एक शॉपिंग साइट है, आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं। तो क्या होगा कि आपका एक मेन प्रोजेक्ट हो जाएगा माई शॉपिंग साइट। और उसके बाद क्या होगा कि हमारे एक शॉपिंग साइट में डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होता है। जैसे में एक कार्ट का एक फीचर हो जाएगा, उसमें प्रोडक्ट वगैरह रहेगा, वो एक फीचर हो जाएगा। और उसमें एक प्रोफाइल होगा जिसमें हम लोग यूज़र का इंफॉर्मेशन के लिए लॉजिक लिखते हैं, उसका एक फीचर्स हो जाएगा। ये सेक्शन हो जाएगा, ये तीन तीन सेक्शन हुआ उसमें डिफरेंट डिफरेंट फीचर का। तो क्या होगा कि एक कंप्लीट Django प्रोजेक्ट में, जैसे माई शॉपिंग साइट के अंदर ये तीन ऐप्स हो जाएंगे। तो यही होता है ऐप्स। Django ऐप्स का रियल मतलब यही होता है कि ये एक छोटा छोटा फीचर्स होता है जिसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स को क्रिएट करते हैं और उसका लॉजिक उसी में लिखते हैं। तो आइए एक और एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक कार है। ये कार हो गया, ये कार आपका प्रोजेक्ट हो गया। और इसमें इस कार में क्या होगा, ड्राइवर का सीट होगा, पैसेंजर के लिए सीट होगा, और उसके बाद इसमें ब्रेक होगा, उसमें इंजन होगा, उसमें सामान रखने के लिए डिक्की होगा। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होगा इसमें। तो क्या होगा कि ये पूरा होल कार हमारा प्रोजेक्ट हो गया। और ये जितने भी फीचर्स हमने देखे, सीट, डिक्की, ऐसे और भी ब्रेक्स ब्रेक ऐसा कुछ फीचर्स, ये सब, तो ये हो जाएगा हमारा ऐप्स। तो मैं होप करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा Django ऐप्स क्या होता है। तो अब देखते हैं कि इसको क्रिएट कैसे करना है। तो Django ऐप्स को क्रिएट करने के लिए हम बेसिकली दो कमांड लिखते हैं। सॉरी, एक कमांड लिखते हैं मगर दो टाइप से लिख सकते हैं उसको। पाइथन मैनेज.py स्टार्ट ऐप, और आपका यहाँ पे ऐप नेम आ जाएगा पाइथन मैनेज.py स्टार्ट ऐप। ये कंपलसरी होता है, ये आपको लिखना ही पड़ता है। और ये ऐप का नेम हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है तो आप प्रोडक्ट के लिए अगर लॉजिक लिखना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट नेम से यहाँ पे ऐप का नाम लिखेंगे और आपका आप इंटर करेंगे तो आपका ये Django ऐप सेटअप हो जाएगा। और दूसरा कमांड ये भी होता है Django एडमिन स्टार्टअप ऐप नेम। दोनों कमांड ऐप्स ही क्रिएट करती है, मगर ये दो कमांड दी गई है Django की तरफ से, तो हम लोग इसमें से कोई भी एक यूज़ कर सकता है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे ये ऐप क्या करती है। तो ये ऐप बेसिकली आपका ये ऐसा टाइप के स्ट्रक्चर सेटअप करके देती है। ये आपका प्रोजेक्ट नेम हो गया। उसके बाद ये मैनेज.py इसी प्रोजेक्ट नेम के साथ आता है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। तो उसके बाद प्रोडक्ट आ गया, ये ऐप 1, ऐप 2, ऐप 3। तो यही है ये प्रोडक्ट। ये एक ऐप हो गया, ये कार्ट एक दूसरा ऐप हो गया, और ये प्रोफाइल तीसरा ऐप हो गया। तो ऐसे ही करके ये हमारा ये ऐप सेटअप होता है। जब हम ये कमांड रन करेंगे तो ऐसा करके एक ऐप सेटअप होगा। फिर ये कमांड रन करेंगे दूसरा नाम से तो फिर एक ऐसा ऐप सेटअप होगा। तो बेसिकली Django ऐप्स इसीलिए यूज होती है क्योंकि हमें छोटा छोटा फीचर्स Django में ऐड, अगर अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है तो हम उसको उसके लॉजिक, उसके व्यू, उसके राउट्स, ये सब डिक्लेयर करने के लिए, उसके टेबल, ये सब डिक्लेयर करने के लिए हम उसका एक बेहतरीन सा ऐप बनाते हैं और उसी को Django प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं। अब समझते हैं एक प्रोजेक्ट में और एक ऐप में क्या फ़र्क होता है। क्लियरली आसान भाषा में मैं आप सबको बता देता हूँ। एक प्रोजेक्ट हो गया आपका होल प्रोजेक्ट। मतलब एक प्रोजेक्ट, मैंने जैसे बताया कि एक प्रोजेक्ट आपका होल कार हो गया।
तो उसमें ऐप्स हो गया छोटा छोटा उसका फीचर्स। तो सिंपली यही होता है कि एक एक प्रोजेक्ट में डिफरेंट और मल्टीपल ऐप्स हो सकते हैं, मगर एक ऐप्स में डिफरेंट प्रोजेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के अंदर छोटा छोटा कंपोनेंट आता है। फॉर एग्जांपल कि एक कार के अंदर डिफरेंट सीट्स, ब्रेक, डिक्की ऐसा कुछ तो हो सकता है, मगर एक डिक्की के अंदर एक कार नहीं आ सकता है, ऐसा ही कुछ बुझ लिया। तो बेसिकली हमने जेंगो ऐप्स को आज क्लियर कर लिया है यहाँ पे। अगर आप लोग नहीं समझे तो आप इस वीडियो को फिर से रिपीट करिए, और मैं आशा करूँगा कि आप समझ जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। चलिए अब अपने VS कोड में चलेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और हम यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट खोलेंगे। प्रोजेक्ट खोलने के लिए यहाँ पे cmd टाइप करिए और यहाँ पे कोड डट करिए। तो हमारा VS कोड खुल चुका है। देखिए हम कल डाटाबेस सेटअप करिए थे, यहीं पे मैंने छोड़ दिया इसको। चलिए अब इसको रन करने के लिए पहले हम जैम को स्टार्ट करेंगे। सर्वर स्टार्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका प्रोजेक्ट रन नहीं होगा। ये ग्रीन हो चुका है, फिर मैं MySQL को रन करूँगा। ये भी रन हो चुका है इस पोर्ट पे। तो एडमिन पर क्लिक करके मैं PHP माई एडमिन खोल लेता हूँ। ये देखिए हमारा डाटाबेस पोर्टफोलियो DB। चलिए अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें मैं आपको जेंगो ऐप्स बना के दिखाता हूँ। इसके लिए पहले टर्मिनल खोलना होता है। टर्मिनल खोलेंगे तो टर्मिनल खोलने के बाद अब हम यहाँ पे हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप नहीं, एक्टिवेट करेंगे। सेटअप तो हमने कर लिया है, तो एक्टिवेट करने के लिए ppnb सेल कमांड रन करेंगे। तो ये हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है। और उसके बाद अब हम यहाँ पे हमारा सर्वर रन करके देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग, हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करेंगे तो हमारा ये प्रोजेक्ट खुल जाएगा। तो चलिए इसको अभी फ़िलहाल कंट्रोल C करके इसको क्विट करते हैं और यहाँ पे हमारा ऐप बनाते हैं। आज का मेन मुद्दा हमारा ऐप बनाना है, तो हम लोग पहले ऐप बनाकर देखेंगे। तो ऐप बनाने के लिए मैंने आप लोगों को कमांड दिखाया था, ये कमांड python manage.py स्टार्ट ऐप और ऐप का नेम। तो चलिए वही लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, python manage.py स्टार्ट ऐप और ऐप का नेम। तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट में बेसिकली 2 ऐप बनाएंगे। एक ऐप होगा हमारा पेजेस नाम से। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमारा पेजेस नाम का ऐप क्रिएट हो चुका है। और दूसरा बनाएंगे python manage.py और यहाँ पे स्टार्ट ऐप फिर से, और एक बनाएंगे कंटेंट करके, जिसमें हमारा सारा टेबल और हमारा वो कंटेंट वगैरह इसमें कंटेंट का लॉजिक लिखेंगे। तो इंटर। तो देखिए हमारा एक और ऐप आ चुका है कंटेंट। तो ये होने के बाद हमारा 2 ऐप बन चुका है सक्सेसफुली। हमने 2 ऐप बना लिए है। ये पोर्टफोलियो हमारा प्रोजेक्ट हो गया और ये हो गया हमारा छोटा छोटा ऐप्स। तो फाइनली हमने जेंगो में ऐप बनाकर देख लिया है। अब हम कल से नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसमें टेबल क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो उसके लिए हमें जेंगो मॉडल समझने की ज़रूरी है, व्यूज समझने की ज़रूरी है, फिर इसमें URL करके होता है वो समझने की ज़रूरी है राउट बनाने के लिए। तो मैं वो कल आपको जेंगो मॉडल से हम लोग कल से शुरू करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।